चाइना अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है और चाइना ने फिर एक बार एक कारनामा कर दिया है। चाइना द्वारा दक्षिणी चीन सागर में की जाने वाली चालबाज हरकतों से दुनिया वाकिफ है। चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में बना रहना पसंद रहता है उसे। चाइना द्वारा दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी में की जाने वाली हरकतें पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। एक बार फिर से चाइना ने अपना ऐसा ही रूप दिखाया है। दरअसल समुद्र को बीचों बीच में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर देखने को मिली है और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि चाइनीज नेवी ने एक जहाज उसके निगरानी विमान सर्विलांस एयरक्राफ्ट पर लेजर दागा है। इस वजह से विमान में सवार मेंबर्स की जान पर बनाई है और चाइना और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बीच लंबे समय से स्ट्रेस भी चल रहा है। क्योंकि मैंने बताया था क्वाड की वजह से कुछ चीज़ें हो रही थी और उसके बाद कुछ चीज़ों ने बिजनेस के ट्रेड से भी रोकी थी। लेकिन हालांकि अभी की जो न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने कहा कि ये घटना गुरुवार को सामने आई जब P-8I पोसेडाइन विमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ा, लेकिन इसी दौरान विमान पर एक लेज़र की रोशनी देखी गई। इस तरह की घटना असामान्य नहीं है क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर अपनी सैन्य शक्ति का दावा करने का आरोप लगाते रहते हैं और अमेरिका अपने सहयोगी के साथ मिलकर पश्चिमी प्रशांत और अन्य जगहों पर बीजिंग के बढ़ते दबदबे की चुनौती देने के लिए कदम उठा रहा है। और मैं आपको बता दूं, टोरेस जल डमरू के पास हुई ये घटना है। ये इंसिडेंट कहां पे हुआ है आप मैप पे भी देख सकते हैं। विभाग ने एक चीज़ बताई है कि शनिवार को एक बयान में कहा है कि लेजर पीपल्स लिबरेशन जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पोत से आया है। इसमें कहा गया कि चीनी पोत के एक अन्य चीनी जहाज के साथ था जो टोरेस जल डमरू स्टेट जो होते हैं, टोरेस स्टेट से होते हैं से होकर गुजरा है और दोनों जहाज अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर जो है आप देख सकते हैं अपने मैप पे भी। रक्षा विभाग ने कहा है कि चीनी पोत द्वारा विमान पर लेजर दागना एक गंभीर सुरक्षा का मामला है। हम गैर पेशेवर और असुरक्षित सैन्य आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और इन कार्रवाई से सैन्य कर्मियों की सुरक्षा और जीवन को खतरा हो सकता है। अमेरिकी विमान पर भी किया गया है इससे हमला। सुरक्षा के लिए एक लेजर एक गंभीर समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि जब ये विमान को निशाना बनाते हैं तो इससे पहले पायलट घायल हो सकते हैं। इसके अलावा लेजर की वजह से पायलट अंधे भी हो सकते हैं। आप सोचिए अगर आपकी आंखों पे कोई रोशनी डाल दे और आप बाइक चला रहे हैं कुछ भी चला रहे हैं तो आप भी एक मिनट के लिए आपका भी ध्यान इधर से उधर हो सकता है। इसके अलावा लेजर की वजह से पायलट अंधे हो सकते हैं और जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। 2 साल पहले अमेरिका ने भी चीन नौसेना पर लेजर से हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि चीन ने ऐसा करने से बिल्कुल भी जो भी हरकतें वो करता है ऐसा बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं हमने नहीं किया है। आज तक उसने चाइना ने क्या चीज़ एक्सेप्ट की, तो कोई चीज़ एक्सेप्ट तो की नहीं आज तक चाइना ने, तो इसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। चीन ने कहा है कि अमेरिकी विमान को बार बार चेतावनी दी है, इसके बाद भी युद्धपोतों के ऊपर से चक्कर लगा रहा है। आपकी स्क्रीन पर अभी शो भी हो रहा होगा, इंडिया टुडे ने भी इसमें आर्टिकल पब्लिश किया है। चाइनीज नेवी शिप फायर्ड एज लेजर एट पेट्रोल प्लान से ऑस्ट्रेलिया डिफेंस डिपार्टमेंट। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस डिपार्टमेंट जो कहा है वो आप देख सकते हैं और उन्होंने भी अच्छा खासा हेडलाइन बनाकर डाला हुआ। द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट सेज दैट चाइनीज नेवी शिप फायर्ड अ लेजर वन अ सर्विलांस एयरक्राफ्ट पुटिंग द लाइफ ऑफ द क्रू इन द डेंजर। द इंसिडेंट हैपेंड ऑन द थर्सडे व्हेन P-8I पोसेडाइन प्लेन डिटेक्टेड a laser illuminating the aircraft while in flight over Australian northern approach, the department said। इसमें जो भी उन्होंने बताया है, साथ ही साथ इन्होंने आरोप भी लगाए हैं बड़े। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी इंडिया टुडे के आर्टिकल्स में लिखी हुई है कि लेजर प्रेजेंट अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज व्हेन एम्ड एट एयरक्राफ्ट दे कैन इंजर्स पायलट और टेम्परेरी ब्लाइंड। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पहले भी हो चुकी हैं। अमेरिका ने भी ऐसा किया है। टेंशन हैव रीटेस्ट अप पार्टिकुलरली इन द साउथ चाइना सी व्हेन बीजिंग क्लेम्स ऑलमोस्ट इन इंट्रीट while the US and its allies insist on freedom navigation और overflight in international waters। वो लोग अपना करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब ये चीज़ की गई है तो ऑस्ट्रेलिया अब इस चीज़ को समझ रहा है कि चाइना कितना घातक है। धीरे धीरे सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की उस इमेज को समझा जाए जो समझने लायक है, जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए डेंजरियस है। और आज बहुत सारी कंट्रीज़ को समझ में आ भी रही है। आप देख सकते हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे और भी कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी आज कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि हमने चाइना की चीज़ देखी गलत की, भले ही वो फिर भी उसी के पास जा रहा है लेकिन आज उसको भी रियलाइज़ हो रहा है। तो ये रियलाइज़ जब हो जाएगा एक ना एक दिन तो चाइना को जो खुद की इमेज उसने क्रिएट कर रखी बहुत बेहतर वाली जो उसकी नज़र में है वो एक दिन एक्सपोज हो जाएगी और पूरी दुनिया इनसे वाकिफ हो जाएगी। इस आपकी जानकारी के लिए मैं और एक चीज़ बता दूं, चाइना ने अपने सी रूल्स अलग से लगाए हुए हैं जो उसके समुद्री सीमा पे एक नया रूल लागू होता है। हर देश मानता है कि 200 नॉटिकल मील तक उसका अधिकार है, बट चाइना नहीं मानता। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी भी हमारा है। अगर भारत ने भी ऐसे ही मानना स्टार्ट कर दिया और भारत ने भी अगर ऐसे ही कहना स्टार्ट कर दिया फिर चाइना को छोड़िए, फिर श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाइना को भी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं चाइना को दिक्कत नहीं होगी, चाइना को भी दिक्कत होगी। जिस तरह वो कहता है कि दक्षिण चीन सागर हमारा है, तिब्बत हमारा है, तो इस तरह अगर भारत भी करने लगे तो हिंद से सिंध तक हमारा ही इलाका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चाइना अपनी चालबाज हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। एक ना एक दिन उसकी ये इमेज पूरी दुनिया के सामने जाएगी
और चाइना समुद्र में हर पैनी नज़र बनाने की कोशिश भी करता है। और चाइना की मैं और एक आपको एक्टिविटी बता दूं जो मैनुअली ज़्यादा करने की कोशिश करता है। वो अगर वहाँ पे किसी भी समुद्र में, दक्षिणी चीन सागर में हो, चाहे हिंद प्रशांत महासागर में हो, कहीं भी हो, तो वो ये कोशिश करता है अगर कोई इक्विपमेंट मिलता है इन लोगों को, इनके मछुआरों को मिलता है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको खोल के पुर्जे को फटाफट देख लेते हैं उसके अंदर क्या मैकेनिज्म फिट किया गया, और उसके बाद हुबहू ऐसा कॉपी करके या हुबहू उससे बेहतर कॉपी करके बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। अमेरिका के साथ हो चुका है ये। अमेरिका का इन्होंने एक ड्रोन मार के पकड़ लिया था, मतलब पानी के अंदर वो ड्रोन था, उसको मार के पकड़ लिया था, और उसके बाद उन्होंने उसकी सारी चीजें करी, उसके बाद मछुआरे से खरीद लिया, चोरी वोरी कर लिया था, फिर उसने बनाया था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब क्लासिकोव निकोव ने 1947 में जब AK-47 गन बनाया था, ठीक कॉपी करके उसका AK-56 चाइना ने बना लिया था। तो चाइना कॉपी करने में माहिर है, और समुद्र में कोई भी चीज मिलती है तो सबसे पहले चाइना सोचता है कि इसको कॉपी कर ले, और कॉपी करके इसको अपने देश में बना ले, जिससे वो चीज़ हमारे पास भी रहे, और जो दुश्मन है उसकी हमारे पास नस, तो हम उसकी कमजोर नस पकड़ ही लेंगे, साथ ही साथ हमारी उसकी नज़र और बेहतर बनी रहेगी। ये सारी चीजें चाइना हमेशा अपने समुद्र में करता रहता है, अपने समुद्र में भी करता रहता है, पड़ोसियों के समुद्र में भी करता रहता है। और चाइना की और एक एक्टिविटी मैं आपको और खास बता देता हूँ, कंटेनर्स जो जाते हैं उस कंटेनर्स में वो कुछ ना कुछ और भर के यूज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको हाल फिलहाल के वीडियो में बताया था कि चाइना ने अभी UAE में उसका एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा पकड़ा गया था, अमेरिका ने खुलासा किया था, अमेरिका की CIA ने खुलासा किया था। तो इस तरह के कारनामे करता रहता है, अपने शिप बोट से भी बहुत सारे कारनामे करता रहता है। चाइना की हर एक एक्टिविटी पे पूरी दुनिया की पैनी नजर रहती है, इसीलिए क्योंकि चाइना कब क्या करते कोई नहीं जानता है, और चाइना कभी भी कुछ भी करता है तो गलत ही करता है। उसका एक ये रूल हो गया है कि हम कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही करेंगे और नुकसान पहुंचाने के लिए ही करेंगे। मैंने आई होप आपको चाइना की हर एक एक्टिविटी से जो समुद्र में करता है उससे आज आपको रूबरू करा दिया हो। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।